अग्रवाल जी, ये बजट जो है युवाओं के लिए डेडिकेटेड बताया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये खाली डब्बा है। विपक्ष को तो कुछ दिखता नहीं है। देश में सड़क बनेगी, देश में रेल का कॉरिडोर बनेंगे, कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को भी विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में आई हैं। 2047 के विकसित भारत के निर्माण के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए भी ये बजट बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण दोनों ने इसे युवाओं के लिए डेडिकेटेड बजट बताया है। बजट में क्या खास बातें हैं, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, ये बजट जो है युवाओं के लिए डेडिकेटेड बताया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये खाली डब्बा है। देखिए, विपक्ष को तो कुछ दिखता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये बजट पिछले बार की तुलना में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए, पिछली बार 49 लाख करोड़ का था, अभी 53 लाख करोड़ का बजट है, जिसको हम कह सकते हैं कि लगभग 10% बजट में वृद्धि हुई है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में भी देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में भी लगभग 20% की वृद्धि की गई है। देश में सड़क बनेगी, देश में रेल का कॉरिडोर बनेंगे, देश में कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। इतना ही नहीं, जो लघु एवं कुटीर उद्योग और माइक्रो उद्योग हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ की घोषणा की है उससे रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा और ये रोजगार युवाओं के लिए होगा, पढ़े लिखे बच्चों के लिए होगा और अनस्किल्ड लेबर के लिए भी उन्होंने उनको स्किल्ड बनाने के लिए बड़ी योजना लाई है कि देश के 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में हमारे यूथ को एम्पावर करने के लिए और उनको स्किल बनाया जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को इस बजट में पिछले बजट की तुलना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं। पिछले बजट में जहां 42,000 करोड़ रुपए मिले थे, इस बजट में 52,000 करोड़ रुपए की सहायता हमको जीएसटी के रूप में, हमको एक्साइज के रूप में हमको छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है कि जो बॉम्बे से कैलकाटा सुपर रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ ये इसमें शामिल होगा। साथ में छत्तीसगढ़ में जिन्होंने टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी के नाम से योजना लाई है, उसमें छत्तीसगढ़ का कोसा, छत्तीसगढ़ की सिल्क, छत्तीसगढ़ में विभिन्न कृषि उत्पादों से बनने वाले कपड़े, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, हमारी शिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में काजू होता है, काजू के प्रोडक्शन के लिए भी इन्होंने नई योजना लाई है, उससे छत्तीसगढ़ का बहुत तेज़ी से विकास होगा। साथ में रेयर जो मिनरल्स हैं वो छत्तीसगढ़ में, रेयर मिनरल्स में आज देश में सबसे बड़ी उपलब्धि है तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में लिथियम मिला है। छत्तीसगढ़ में जो एटॉमिक मिनरल टिन पाया जाता है तो उसके विकास के लिए भी इन्होंने इस बजट में सीतारमण जी ने मोदी जी के नेतृत्व में घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को भी विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में आई हैं और ये देश के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और ये बजट व्यक्तिगत फायदा सीधा दिखता नहीं है, परंतु पूरे देश के हर सेक्टर में, हर फील्ड में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किया है। इनकम टैक्स में जिन चीज़ों में पहले सज़ा का प्रावधान था उसको उन्होंने सज़ा के प्रावधान को हटाकर फाइन का प्रावधान किया है। तो इससे व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए इस बजट को हम कह सकते हैं कि ये यूथ ड्रिवन बजट है। एक आपकी बातें जो आपने बताई और ख़ासतौर पर जिन बारीकियों पे आपने तवज्जो दी, उसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जैसे कि आज के जो बदलते अस्थिरता के दौर में जिस तरह से बजट को रखा गया, पिरोया गया और भविष्य को देखते हुए 2047 विकसित भारत को लेकर के, उसमें जैसे कि एआई है,
माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग है, और इन दिशाओं में अगर देखा जा रहा है कि इस तरह सेमीकंडक्टर यूनिट वगैरह छत्तीसगढ़ में भी लगने शुरू हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि जो ये 2047 का जो टारगेट है और इस बजट को उस तरह से पिरोया है, उसमें एक बहुत बड़े राइडर की भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़? निश्चित रूप से एआई की फील्ड में छत्तीसगढ़ में बताया है कि जो छत्तीसगढ़ में भिलाई की आईआईटी है, उस आईआईटी को एक बड़ा बजट मिलेगा। देश के 11 आईआईटी में उसकी गिनती होगी। छत्तीसगढ़ सेमीकंडक्टर की फील्ड में भी आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर का वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है। तो ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण के लिए 2047 के विकसित भारत के निर्माण के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए भी ये बजट बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण, और मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और साथ में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि यह देश में जो बजट पेश हुआ है वो आगामी दिनों में जो है फ़ायदा पहुंचाएगा, विकसित भारत 2047 के मद्देनज़र एक अहम भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।